Hello everyone. Now we start the first chapter of business study, that is nature and purpose of business. इस चैप्टर में हम बिज़नेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बिज़नेस का मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बिज़नेस की एक्टिविटीज़। सो बिज़नेस का कंसेप्ट शुरू होने से पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स एंड टू सेटिस्फाई दीज नीड्स दे रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Therefore, every human being is busy all the time doing one activity or the other to make their material or social needs. हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि एवरी ह्यूमन बिजी इन वन टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। जैसे हम देखते हैं कि हर इंसान, हर ह्यूमन अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। और वो एक्टिविटी किस पर्पज़ के लिए करता है? क्योंकि हर ह्यूमन की कोई ना कोई नीड्स होती है। जैसे हमारी यहाँ नीड्स हैं, सबसे पहले है मटेरियल नीड्स एंड सेकंड है सोशल नीड्स। मटेरियल नीड्स होती है जैसे हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, सो वो हमारी क्या होती है? मटेरियल नीड्स, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारी नीड होती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में आता है हमारी एसेट्स आती है, जैसे हमारे पास एक अच्छा मकान होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो ये भी ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं। सो इन सारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमन कोई ना कोई काम करता है और उस काम को हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन टू मीट्स इट्स नीड्स एंड वांट्स और मे बी फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। और जो ह्यूमन अपनी लाइफ में कोई भी काम करता है, वो काम हमने पहले ही डिस्कस किया है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी classified into two types of activity, that is first is economic activity and second is non economic activity. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग मनी। देखिए, कोई भी ह्यूमन कोई भी काम अगर वो मनी के एक्सपेक्टेशन के लिए करता है तो वो उसकी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जैसे कोई पर्सन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और उसको बाद में सेल करके क्या एक्सचेंज में क्या रिसीव कर रहा है? मनी। तो ये उसकी एक्टिविटी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है और सर्विसेज के बदले में क्या रिसीव कर रहा है? फ़ीस। फ़ीस क्या है? मनी है। सो दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो होप का आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिकॉर्ड और बेनिफिट। देखिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से ऑपोजिट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारी कोई भी मनी की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जो हम सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एक्टिविटी करते हैं कोई सिंपैथी के लिए, किसी की हेल्प करते हैं, हम घर का काम करते हैं, जैसे दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मदर है, घर पे कुकिंग करती है। सो वो जो हमारी मदर घर पे कुकिंग करती हैं, वो किसी मनी के पर्पज़ के लिए नहीं करती। ठीक है, सो दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो हम होप कि आपको दोनों एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अब एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ इस टॉपिक में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक में किसी आउटसाइडर का ट्रीटमेंट कर रहा है तो उससे वो क्या रिसीव करेगा? फीस। सो ये उसकी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वही डॉक्टर अपनी सर्विसेज अपने घर पे दे रहा है, अपने मदर को या अपने फादर को या अपने किसी ब्रदर और सिस्टर को वो सर्विसेज दे रहा है, तो वो सर्विसेज कौन सी होगी? उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो होप कि आपको दोनों एक्टिविटीज़ की अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैंने मीनिंग बताया है कि अगर कोई भी एक्टिविटी हम मनी की पर्पस के लिए करते हैं, मनी के एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं, तो वो एक्टिविटी कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? सबसे पहली टाइप है बिजनेस, सेकंड इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। सो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है बिजनेस। सो बिजनेस को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली उसकी बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस में बी डिफाइंड एज नॉन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रेगुलरली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट। सो देखिए बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम बिज़नेस किस पर्पस के लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। कोई भी आदमी अगर बिज़नेस करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन किस में होती है? प्रॉफिट के लिए। सो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टॉयज़, फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट फॉर सेल इन द मार्केट, ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइडिंग ट्रैवलिंग सर्विस। सो दैट टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन। प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर। देखिए जो ह्यूमन प्रोफेशन में की फील्ड में है, उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है कि वो अपनी पर्सनल सर्विस को रेंडर करते हैं, किसी को देते हैं, उसके बदले में फ़ीस रिसीव करते हैं। और वो जो सर्विस होती है वो एक स्पेशलाइज्ड नेचर की होती है, कॉमन सर्विस नहीं होती। सो इसके लिए इट रिक्वायर प्रोफेशनल एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। और वो स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विसेज को हम किसी को दे सकें उसके लिए हमारे पास प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेशन की वो एग्जांपल्स हैं वो है डॉक्टर, लॉयर एंड टीचर। देखिए इन तीनों की जो सर्विस है वो स्पेशलाइज्ड नेचर की सर्विस है, वो कोई कॉमन मैन नहीं दे सकता। डॉक्टर की जो सर्विस है वो सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है। और डॉक्टर कैसे बनता है? डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री होती है, उसके पास प्रोफेशनल एजुकेशन होती है और एक्सपीरियंस होता है। डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है और उसके बदले में क्या रिसीव करता है? फ़ीस रिसीव करता है। सेम ही एज लॉयर एंड टीचर्स। सो प्रोफेशन इज़ एन अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट में आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। देखिए एम्प्लॉयमेंट का जो ऑक्यूपेशन है उसमें क्या होता है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करते हैं और उसके बदले में क्या रिसीव करते हैं? रेम्यूनरेशन। जैसे रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी और वेजेस। पीपल एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉय। जो लोग भी इस एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल वर्किंग इन ए बैंक एज बैंकर, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। इन एन ऑफिस एज एन क्लर्क और मैनेजर और PN। इन ए शोरूम एज ए सेल पर्सन एंड लेबर इन ए फैक्ट्री। सो ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। होप कि आपको तीनों एक्टिविटी की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ठीक है। 3 एक्टिविटीज़ है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम देखते हैं कि हम अपने आसपास में भी देखें तो एवरी ह्यूमन रिलेटेड इन दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सम एग्जाम्पल्स है, देखिए फर्स्ट है ड्राइवर ड्राइविंग ए कार। सेकंड है ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल। देखिए अगर कोई टीचर है वो स्कूल में टीचिंग कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। तो वो उसकी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ए शॉपकीपर सेल गुड्स इन हिज शॉप। अगर कोई शॉपकीपर है वो अपनी शॉप पर कोई सामान सेल कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या रिसीव होगी? मनी रिसीव होगी। तो वो भी उसकी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी मैंने बताया है कि जो एक्टिविटी हम बिना कोई मनी के एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें एक्टिविटीज़ आ जाती है रिलीजियस एक्टिविटी, पेरेंशियल एक्टिविटी और पेट्रियोटिक एक्टिविटीज़। सम एग्जांपल्स है, देखिए ए बॉय हेल्पिंग ए ब्लाइंड वुमेन टू क्रॉस द रोड। एक बॉय ने एक ब्लाइंड वुमेन को रोड हेल्प करने में हेल्प की
तो वो उसकी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन ओल्ड वूमेन गोइंग टू ए टेम्पल, सो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जांपल है। थर्ड है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर देखिए हम अपने यूज़ करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर सेम ही अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल करने के पर्पज़ के लिए, वो होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम कोई प्रोडक्शन अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं तो वो होगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही सोशल वर्क कोई करते हैं हम, कोई सोसाइटी की हेल्प करते हैं, डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, सेवा करते हैं, ये सारी हमारी आ जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। होप कि आपको ह्यूमन एक्टिविटी का सारा कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको सारा रीड कर सकते हैं। दैट्स ऑल, सो थैंक यू।